Hello dear friends, good evening to all of you. It's a class of William Shakespeare. So the topic of discussion was Hamlet, and only the remaining facts were related to Hamlet, Ghost and Polonius as I have stated you earlier. जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिखाए जा रहे हैं उनको आपको लिखाया गया था, कुछ रह गए थे। तो अब जो प्ले है पहले उसको देख लें। जो प्ले चल रहा है वह क्या है, HAMLET, वह हैमलेट चल रहा है। अब इसमें जो फैक्ट्स हैं वह हैमलेट से जुड़े हुए हैं, उसके बाद किससे हैं, वह घोस्ट से जुड़े हुए हैं, और वह किससे हैं, NI पोलोनियस से। इतने के बारे में आपको फैक्ट्स लिखाए जाएंगे, इसको लिख लें। उसके बाद आपको स्टोरी बता दी जाती है। द घोस्ट कॉल्स हैमलेट, I find the able and duller। फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ लिखा जा रहा है द घोस्ट कॉल्स हैमलेट, द घोस्ट कॉल्स हैमलेट, I find the able and duller, I find the DULL able and duller, shouldst thou be the fat sheep, SHOULD, shouldst thou be the fat sheep, the fat SHEEP sheep, that शिप बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ऑन ली थे, ऑन LETHE ए स्टेटमेंट है। एंड घोल्स कॉल हैमलेट और स्टिप्ड अगली वीट, अगेन द घोस्ट कॉल्स हैमलेट, calls Hamlet or stiffed or STEEPED ugly और U है सॉरी STUPID UGLY ugly, wheat WEAT. Next, Hamlet calls Polonius a fishmonger and tedious old fool. Hamlet calls Polonius, Hamlet calls Polonius a fishmonger or FISHMONGER, a fishmonger, and tedious, and TEDI, fishmonger and tedious, old fool, old fool. Next, Hamlet is regarded, HAM is regarded a stereotype or STEREOTY stereotype hero and an impractical IMPRA and an impractical man. नेक्स्ट है according to the critics, according to the critics, according to the critics, Shakespeare has given the role, Shakespeare has given the role to Hamlet,
ऑफ एवेंजिंग एंजल, ऑफ AVENGING, एवेंजिंग, ANGEL, एवेंजिंग एंजल। चले देख लें, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रह गए थे, आज हैमलेट को कंप्लीट भी करना है। तो द घोस्ट कॉल्स हैमलेट, द घोस्ट का मतलब द घोस्ट ऑफ द डेड फादर ऑफ हैमलेट कॉल्स हैमलेट, आई फाइंड दी एन एबल एंड डलर शुडस्ट दाउ बी द फैट शीप ऑन लीथिंग। वह कहता है आई फाइंड दी एबल एंड डलर, आई थिंक आई हैव टू ओपिनियंस अबाउट यू, श्योरली यू आर अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल बट यू हैव नॉट द एबिलिटी टू confirm to transfer your intellectuality into action, your thoughts and imagination into action, that is the demerit of your mind, my dear son। भूत कहता है कि मैं तुम्हें योग्य तो पाता हूँ, लेकिन तुम आलसी टाइप के व्यक्ति हो, you are a dull guy, you are an inactive guy, you will fulfill the task assigned by me or not। मैंने जो कहा है वह आप पूरा करेंगे नहीं करेंगे। You are like a fat sheep who sits and takes enjoyment of their life। कहीं ऐसा तो नहीं है एक मोटी भेड़ की तरह तुम बैठ करके जुगाली करते रहो, माने ओनली एंड ओनली टू थिंक अबाउट द मेथड ऑफ रिवेंज, नॉट टू फुलफिल द रिवेंज इटसेल्फ। तुम बदला लोगे कि नहीं, ओनली थे। नेक्स्ट अगेन द घोस्ट कॉल्स हैमलेट अ स्टूपिड अगली वीट अ वैरायटी ऑफ प्लांट और सीड। कहता है मैं तुम्हें एक बहुत ही बेवकूफ़ और अगली टाइप का बंदा मानता हूँ। जब एक्ट थर्ड में आप देखते हैं जो प्ले विद इन द प्ले के बाद जो सेकंड में होता है, इनकी मुलाकात होती है। नेक्स्ट हैमलेट कॉल्स पोलोनियस अ फिश मॉन्गर, वह फिश मॉन्गर कहता है एंड टेडियस ओल्ड फूल। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि हैमलेट कॉल्स पोलोनियस अ फिश मॉन्गर माने अ मर्चेंट ऑफ फिशेस एंड टेडियस ओल्ड फूल। हैमलेट इज रिगार्डेड अ स्टीरियोटाइप हीरो एंड एन इम्प्रैक्टिकल मैन एंड एन इम्प्रैक्टिकल गाय। आपको बताया गया है कि हैमलेट नेवर बिहेव्ड अकॉर्डिंग टू हिज सोशल स्टेटस बिकॉज ही वाज अ प्रिंस, सो ही मस्ट अडॉप्ट द प्रिंसली वेज टू बी फूल द अंकल टू टेक द रिवेंज ऑफ हिज फादर्स मर्डर। इट शुड बी द रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैमलेट। हैमलेट महोदय को समझना चाहिए कि अगर हम टीचर हैं तो हमारी ड्यूटी टीचिंग की है, हम मंत्री हैं तो हमारी ड्यूटी टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन है, हम पुलिस वाले हैं तो टू कंट्रोल सच पीपल हु आर नेफर्शियस या हु क्रिएट न्यूसेंस इन द सोसाइटी। तो इस टाइप का उसका थिंकिंग नहीं होता है, स्टीरियोटाइप हीरो है, बड़ा इम्प्रैक्टिकल है। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स शेक्सपियर हैज़ गिवन द रोल टू हैमलेट ऑफ एवेंजिंग एंजल। शेक्सपियर महोदय ने हैमलेट को जो रोल दिया है वह कौन सा रोल है, वह एवेंजिंग एंजल का है। ही जस्ट लाइक टू एन एंजल विदाउट एनी हार्म ही वांट टू टेक द रिवेंज ऑफ हिज फादर्स मर्डर। हैमलेट सोचता है कि शेष दूसरे को कोई नुकसान भी न पहुँचे। ही इज़ ट्राइंग टू सेफ गार्ड एवरी वन ओनली एंड ओनली टू किल द किंग डंकन बट इन डाउट ही क्रिएट्स या ही कमिटेड सेवरल मर्डर। हैमलेट चाहे डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल माने चाहे इनडायरेक्ट माने, कई हत्याओं के दोषी शुमार होते हैं, कई हत्याओं के दोषी माने जाते हैं। एक जो पोलिनियस की हत्या होती है, इन डाउट ऑफ हिज अंकल ही हैज़ किल्ड पोलोनियस, उन्होंने डाउट में अपने अंकल के डाउट में पोलोनियस की हत्या कर दिया। इट्स आल्सो सीरियस क्राइम फ्रॉम वेयर ही कैन गेट सपोर्ट, जहाँ से उनको सपोर्ट मिल सकता था वहीं से देखिए उन्होंने मोर एनिमिटी को क्रिएट कर लिया। मोर एनिमिटी का मतलब है कि लायटीज बिकेम जीलस टू प्रिंस हैमलेट या टूवर्ड्स प्रिंस हैमलेट, वह हो जाता है दूसरे। ओफिलिया गेट्स मैड हियरिंग द ट्रेजिकल डेथ ऑफ हर फादर, जब दुखद मृत्यु के बारे में पता चलता है तो ओफिलिया भी धीरे धीरे करके पागल हो जाती है। तो कहीं न कहीं से हैमलेट के ऊपर देख रहे हैं कि ढेर सारे कॉन्टेम्प्ट्स आते हैं। वह इम्प्रैक्टिकल था, उसको समझना चाहिए कि हु इज़ द रियल मर्डर, आई हैव टू टेक रिवेंज बट ओनली टू दैट पर्सन। कौन रियल मर्डरर है, हमको बदला तो लेना है लेकिन केवल उसी बंदे से हमको बदला लेना है। नेक्स्ट है क्लॉडियस ड्रॉप्स द जूस ऑफ हैवेना अ पॉइजनस प्लांट। क्लॉडियस CLAUIUS DROPS ड्रॉप्स द JUIC ऑफ HAVENA, कहीं कहीं HAV हवोना भी देता है, हवेना। इनटू द ईयर्स ऑफ हैमलेट्स फादर, into the ear of Hamlet's sleeping father
नेक्स्ट, टोटल 8 डेथ्स अकर्ड इन द प्ले। टोटल 8 डेथ्स अकर्ड इन द प्ले। कुल 8 डेथ होते हैं अकर्ड इन द प्ले। अब चले देख लें, यहाँ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे मैक्सिमम वह आपको लिखा दिए गए हैं। अब रह गया है शार्ट में आपको इसकी स्टोरी बताना। जो पैटर्न था, जो बीच में किसी कारणवश, चाहे वो आपके कारणवश रहा हो चाहे मेरे कारणवश रहा हो, आपका सीक्वेंस जो है वह टूट गया था। सीक्वेंस टूटने का मतलब इतना ही है कि कुछ जल्दबाजी होती है। तो जल्दबाजी का मतलब क्या है, आपका जल्दी आना ज़रूरी है। आज पहली बार मैंने 2 वीडियोज़ को देखा, 2 या कहें 2-4 वीडियोज़ को आज मैंने देखा, बिकॉज टुडे इज़ द डे ऑफ रेस्ट फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट्स। आज चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हों चाहे XYZ हों, क्लोज लॉकडाउन के कारण, तो मैंने कुछ वीडियोज़ को देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ। अभी तक मैं यही मानता था, एक ही मेरे पास उदाहरण था, क्योंकि बहुत कम दूसरे के बारे में हम जानना चाहते हैं और उसी तरह बहुत कम अपने बारे में बताना चाहते हैं। तो अभी तक हमारे पास एक ही एग्जाम्पल था, एक ऐसे गणमान्य नागरिक का जो हमारे लिए सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रतीक हैं। एक ऐसे शख्स का हमारे पास एग्जाम्पल था कि हु विद इन एन आवर टॉट द सेवरल पोएम्स। एक दिन में, 1 घंटे में कई ढेर सारी कविताओं को पढ़ा देते थे। आई वॉज एस्टनिश्ड ऑन हिज इंटेलेक्चुअलिटी एंड हिज स्पीच ऑफ टीचिंग। तो वो आश्चर्यचकित था। दूसरी तरफ देखें, आज एक ऐसा वीडियो देखा कि शेक्सपियर का एक प्ले 1 घंटे में पूरा होगा। आई हैव नो सच मास्टरी एंड कमांड टू कंप्लीट द वीडियोज ऑफ शेक्सपियर, टू कंप्लीट द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। या सिंगल प्ले विद इन 40 to 45 मिनट्स, 40-45 मिनट में एक नाटक को पूरा कर देना, यह शायद बहुत ही बुद्धिजीवियों की बात हो। या इतने बुद्धिजीवी हैं कि उनको पता ही नहीं है कि व्हाट आई हैव टू गिव टू द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एग्जाम, क्या देना चाहिए। दूसरा 2 चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन बट ब्यूटीफुल इन हिंदी मीडियम नॉट इन इंग्लिश मीडियम। आप जरा सा सोचें, 2 चीज़ें हैं, आपका जल्दी आना। ऐसे वीडियोज़ को आज मैंने देखा, हमें भी विवश होना पड़ेगा कहीं न कहीं से अपनी इस व्यवस्था को बदलने में। जिस भी महोदय ने पढ़ाया, आधे से ज़्यादा फैक्ट उन्होंने हमारे वीडियो से लिया था। जो पैटर्न ऑफ टीचिंग है वह भी लिया, यह अच्छी बात है। बशर्ते कुछ हमको भी ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि वीडियोज़ यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र ना हो। आप लोग मानने वाले नहीं हैं, कहीं न कहीं आप भी ट्रांसफ़र करते हैं, कोई मैं तो करता नहीं, मेरे पास तो इतना वक्त भी नहीं होता। दूसरा, जो पैटर्न सीक्वेंस था क्वेश्चन पूछने का, वो फिर से शुरू हो जाएगा। किसी कारणवश मैंने कर दिया था, बाद में मुझे लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के कहने पे सबका हित नहीं होना चाहिए। ढेर सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट भेजा था, अंत में मैंने भी कंसीडर किया, क्योंकि देखिए 2 चीज़ें होती हैं। एक अंधा दूसरे अंधे से कहता है वो हम रास्ता पार करा दें। एक अंधा दूसरे अंधे से कहता है क्या वो हम रास्ता पार करा दें, तो कहीं ना कहीं इट्स ओनली ए सटायर, इट्स ओनली ए जोक, इट कैन बी ओनली ए जोक। यह जोक हो सकता है। 2 चीज़ें होती हैं। किसी भी विषय को आज जब हम गहन अध्ययन करते हैं तभी हमारे अंदर मास्टरी एंड कमांड आता है। किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, संघर्ष करते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं, खास करके मैं खुद ही पढ़ता हूँ। आई स्टडी मोर दैन ए स्टूडेंट, इट्स माई लाइफ स्टाइल। हमारी आदत ही है कि बिना पढ़े हमको नींद नहीं आती, हमको पढ़ना ही है, चाहे 1 घंटे मिले चाहे आधे घंटे मिले। तो पढ़ना जैसे कि स्टडी है, तो कई बार यह हॉबी बन जाती है, उसी तरह टीचिंग एक हॉबी होती है। व्यवसाय के रूप में यह दोनों के लिए घातक होते हैं। व्यवसाय के रूप में यह दोनों के लिए घातक होती है। जितना ही इट इज़ डेंजरस फॉर द टीचर, बट इट इज़ मोर डेंजरस फॉर द स्टूडेंट्स एज आई थिंक। जितना यह शिक्षक के लिए घातक होती है उतना ही बच्चों के लिए घातक होती है। यह कह देना कि 25 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, यह अलग चीज़ है, यह अलग चीज़ है, लेकिन किसी के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। फ्रैंकली हमको बता देना चाहिए कि दिस इज़ माई रियल स्ट्रेंथ ऑफ नॉलेज। आप कहीं और से पढ़ लें, कहीं और से पढ़ने का मतलब है वो चाहे मैं हूँ चाहे अगला हो। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो शेक्सपियर जैसे नाटकों को 1 दिन में पूरा कर देते हैं। 1 दिन में पूरी कहानी बता दिया, पूरा कैरेक्टर लिखा दिया, पूरी लाइन लिख दिया, पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख दिया, और जो मिनट दिया गया वह 1 घंटे नहीं था, 45 मिनट था।
एक तो मैं यह देख करके आज आश्चर्यचकित रहा, आई वॉज लुकिंग द डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग ऑफ द डिफरेंट टीचर्स इन एंड आउट ऑफ द सिटी। दोनों ही थे, बाहर ही थे अंदर। दूसरा, जिन लोगों को लाइव क्लास की मैंने रियलिटी देखा है, लाइव क्लास की रियलिटी बार बार मैं नहीं बोलता, इसलिए आज कह रहा हूँ कि 1 घंटे में तो आधे घंटे तो दुनिया भर का सिस्टम ही समझाते रहते। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, हाउ आर यू, दुनिया भर के स्टाइल होंगे। शायद आधे घंटे भी सॉलिड स्टडी नहीं हो पाती। ये मेरे नेचर में नहीं है। जैसे ही गुड इवनिंग शुरू होती है, मार्कर शुरू हो जाता है। तो चले देख लें, आज से आपको प्रश्न भी मिलेंगे, उनके उत्तर भी मिलेंगे, बशर्ते थोड़ा सा आप भी पेशेंस रखा करें। गांव की एक कहावत है कि चलते हुए बैल को डंडा नहीं मारा जाता। ऑलरेडी हम इतना लेबर करते, इतना फैक्ट्स आपको देते हैं कि जब एग्ज़ाम होगा तो आप देखिएगा। कभी भी 100+ की बात मैं नहीं करता, 90 to 95% श्योरली द क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम माय नोट्स, फ्रॉम माय क्लास नोट्स, फ्रॉम माय वीडियोस। इससे बाहर के प्रश्न नहीं आएंगे, और आएंगे तो मेरा चैलेंज है, आप ऑल वो द कंट्री में एग्ज़ाम दे लीजिए, आप आके अपना पैसा ले लीजिए। ठीक, तो 2 चीज़ें हैं, चले देख ले। फिलहाल अब जो फैक्ट्स हो गए थे, यह क्या है, हैमलेट स्टोरी है। यह क्या बताया जा रहा है, स्टोरी ऑफ द प्ले है। अब दोनों में डिफरेंस आपको बताया है, ध्यान रखिएगा। विद्वान साथी पढ़ाते समय भूल जाते हैं कि हमको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ए रोमांटिक ट्रेजेडी, हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन रोमांटिक एंड ए क्लासिकल ट्रेजेडी, और रोमांटिक कॉमेडी एंड क्लासिकल कॉमेडी आपको बताया गया है। फिर तुलनात्मक पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रोमांटिक कॉमेडी ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो एंड द रोमांटिक कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर, इनको भी पूछा जाता है। ये फिलहाल आपको बताया जा चुका है। स्टोरी की शुरुआत होती है, एक यहाँ पे क्या है, यह कासल है। यह कासल माने क्या है, यह महल है। यह जो कासल है वह किसका है, द लेट किंग हैमलेट, यह द सीनियर किंग हैमलेट है। यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है, यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है। जो नाटक की ओपनिंग होती है, जिस कैरेक्टर से ओपनिंग होती है, दैट वेरी कैरेक्टर इज फ्रांसिस्को। वह कैरेक्टर कौन है, फ्रांसिस्को है। फ्रांसिस्को वहाँ पे देखते हैं मार्सिलस और बर्नार्डो आते हैं। फ्रांसिस्को उनको वॉच देने जाता है, वह गार्ड है, उसको घड़ी दी गई थी। ऐसे समझ लीजिए कि द प्ले बिगिंस विद द कन्वर्सेशन अबाउट द वॉच। तो फ्रांसिस्को कहता है कि टेक दिस वॉच, आई एम गोइंग आउट ऑफ माई ड्यूटी, मैं अपनी ड्यूटी से बाहर जा रहा हूँ, इस वॉच को ले लीजिए। वह बताता है, बट कॉन्शस भी करता है। बर्नार्डो कहता है, आई हैव सीन 2 times टू द घोस्ट ऑफ डेड किंग हैमलेट, 2 बार मैंने घोस्ट को देखा है। वह जो है, तो जब वह समझाता है तो मार्सिलस कहता है, वी शुड डिस्क्लोज द मिस्ट्री टू आवर लॉर्ड। जो यहाँ पे आए हुए हैं होरासियो महोदय हैं। होरासियो को आपको बताया गया है कि द किंग क्लॉडियस कॉल्स होरासियो फ्रॉम बेटनबर्ग आफ्टर द मर्डर ऑफ किंग लेट किंग हैमलेट। उनके दिवंगत होने के बाद बुलाया जाता है। जब उनको बुलाया जाता है तो अनऑफिशियली होरासियो वाज अपॉइंटेड द हेड ऑफ द स्कॉट्स इन द कासल। महल के जो चौकीदार हैं, जो रक्षक हैं, क्या बोलते हैं, उनका हेड बना दिया जाता है यहाँ पे जो है। अब उसके बाद देखते हैं तो होरासियो को बर्नार्डो मार्सिलस बनाते हैं, बताते हैं कि 2 times यू हैव सीन द घोस्ट ऑफ द डेड किंग, 2 बार हमने भूत को देखा है। अब यहाँ से डिस्कशन शुरू होता है। यह मध्य रात्रि का समय है, द क्लॉक स्ट्राइक्स फर्स्ट नियरली टू द टाइम ऑफ द मिडनाइट, यह मध्य रात्रि का समय है। उसी समय पे देखते हैं द घोस्ट अप्रोचिंग ग्रेजुअली, इधर से पुनः महल की तरफ घोस्ट आ रहा है। यह जब यहाँ पे घोस्ट आ रहा है, यह भूत आ रहा है, तो यहाँ पे होरासियो आ जाता है, या होरासियो आता है, पूछता है कि हु आर यू जेंटलमैन, हु आर यू, व्हाई यू फ्रिक्वेंटली अपीयर्स बिहाइंड द कासल ओनली टू फ्राइटन आवर गार्ड्स और एनी अदर इशू। क्या बात है, क्यों यहाँ पे आप अपीयर होते हैं? जब यहाँ पे वह प्रिवेंट करने का प्रयास करता है, ध्यान रखिएगा, होरासियो इज द फर्स्ट कैरेक्टर हु ट्राइड हिज बेस्ट टू प्रिवेंट द पाथ ऑफ द घोस्ट। वह रोकने का प्रयास करता है, यह घोस्ट डायरेक्शन चेंज करके चला जाता है। अब होरासियो को आश्चर्य लगता है, ओ डियर गॉड, व्हाट सीन, व्हाट टेरिबल सीन, इतना भयानक दृश्य। आई हैव सीन द घोस्ट ऑफ द डेड किंग, ही इज अमेज्ड, इट वाज लुकिंग जस्ट लाइक टू लिविंग किंग। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह जिंदा हो। अंततः पुनः अभी वो बात ही कर रहा है कि जूलियस सीजर के बारे में मैंने पढ़ा है। जब उसकी डेथ होती है तो टॉम्स ओपन हो जाती हैं, एवरीवेयर द घोस्ट वर विजिबल, तब तक पुनः घोस्ट आ जाता है। होरासियो रास्ता रोकते हैं, 3 प्रश्न पूछते हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ होरासियो आस्क्स 3 questions टू द घोस्ट। 3 प्रश्न पूछते हैं, हु आर यू, व्हाट योर पर्पज ऑफ अराइवल हियर। अगर
आप बताएं, अगर आपको किसी से मिलना है तो मैं उससे मिलवा सकता हूँ, अगर आपका कोई खजाना गड़ा हुआ है तो मैं उसको निकाल के आपको दे सकता हूँ, अगर आपको कोई अदर एनी इशू है तो आप उसको डिस्क्लोज करें। घोस्ट पुनः चला जाता है, जैसे ही गायब होता है। अब होरासियो मार्सिलस से डिस्कशन करता है कि वी हैव टू डिस्क्लोज द रियलिटी ऑफ द घोस्ट, टू डिस्क्लोज दिस स्टोरी टू प्रिंस हैमलेट। यह भूत तभी से क्यों दिखाई देना शुरू कर दिया है जब से यहाँ पे कौन आए हैं, हैमलेट महोदय आए हैं। हैमलेट शॉक्ड, अभी हैमलेट किसी पे जरा सा भी शक नहीं कर रहा है, उनको कहीं से भी शक नहीं हो रहा है। उसको लगता है माई अंकल माई मदर बोथ आर टेलिंग द ट्रूथ टू मी, व्हाई दे विल टेल अ लाई टू मी, क्यों यह मुझसे झूठ बोलेंगे। वह आश्चर्यचकित होता है। जब वो आश्चर्यचकित होता है, सेकंड सीन में देखते हैं एक्ट फर्स्ट के कि अंततः वैसे जो ऑफलाइन क्लास पढ़ाया जाता है उसमें पूरी स्टोरी में एक्ट वाइज सीन वाइज बताता हूँ, आपको नहीं बता सकता ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि टेकिंग मच टाइम। तो शॉर्ट में ही सही मैं बता देता हूँ। ऑफलाइन क्लास में तो पूरा का पूरा 2-2 दिन केवल कहानियाँ बताई जाती हैं, ठीक, जिसको कि लोग बताने में हकलाने लगते हैं। और परहैप्स बाय द मर्सी ऑफ गॉड द स्टोरी ऑफ 37 प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज ऑलवेज रिमेन इन माई माइंड, हमेशा दिमाग में रहती है। आपको बताया क्यों नहीं जाता, क्योंकि वैसे भी बहुत टाइम लग जाता है। यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ ऑनलाइन, आप घबरा जाते हैं। चलें फिलहाल तो जब हैमलेट नेक्स्ट सीन में देखते हैं एक्ट फर्स्ट के, तो हैमलेट को कंसोल किया जाता है। क्लॉडियस हैज प्लान्ड वेरी ब्यूटीफुली टू होल्ड ओवर द सेंसिबिलिटी ऑफ हैमलेट, इतना बढ़िया उसने प्लानिंग किया है। गर्ट्यूड को भी समझा दिया, गर्ट्यूड को भी समझा दिया है कि हाउ यू हैव टू अपीयर बिफोर योर सन, कैसे आपको उपस्थित होना है। काला कपड़ा पहने हैं, प्रिंस एकदम से शॉक्ड है। अभी वह किसी के ऊपर डाउट नहीं कर रहा है, उसको यही लग रहा है को डियर गॉड व्हाट कर्स्ड लाइफ यू हैव गिवन टू मी, कैसी श्रापित ज़िंदगी आपने हमको दिया हुआ है। अंततः हैमलेट महोदय अंततः क्लॉडियस महोदय हैमलेट गर्ट्यूड के साथ आते हैं। वह समझाते हैं कि समटाइम्स माई सिस्टर टुडे माइट क्वीन व्हाट वी कैन डू अगेन द डेस्टिनी माई डियर सन, किस्मत के खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता है। 2 months आई हैव वेटेड, 2 महीने बाद मैंने शादी किया है, क्या किया जाए, बहन मानता था। अंततः पत्नी लिखित गर्ट्यूड महोदया जब यहाँ पे अपनी बात रखती हैं, यहीं से हैमलेट को डाउट होता है कि डेथ इज़ द लास्ट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन दिस मॉर्टल अर्थ एंड ही गॉट नेचुरल डेथ। हैमलेट कमेंट तुरंत स्ट्राइक करता, वो डियर गॉड व्हाट प्रैक्टिकल फिलॉसफी अबाउट द रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन दिस मॉर्टल अर्थ। ये कैसे हो सकता है कि वह माँ जो कभी कुछ बोलती नहीं थी, अंततः आज वह इतनी दार्शनिक हो गई है। बिगेन टू शो द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल एंड नेचुरल डेथ, यहीं से उसको थोड़ा सा डाउट होता है, वह समझाती हैं। चलिए फिलहाल स्टोरी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि होरासियो विद मार्सिलस कम्स टू इन्फॉर्म द प्रिंस। यहाँ पे होरासियो आते हैं, हैमलेट मार्सिलस हैं। जैसे ही वह बताता है प्रिंस आई कम हियर टू कन्वे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ टू, मैं बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ आपको बताने आया हूँ। तो हैमलेट कहता है व्हाट इट इज़ रिलेटेड टू, किससे जुड़ी है, कहता है टू योर फादर द घोस्ट ऑफ योर फादर। हैमलेट खड़ा हो जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है। वो घोस्ट, हुज घोस्ट, द घोस्ट ऑफ माई डेड फादर, मेरे मृत पिता का भूत है। टेल मी व्हाट हैज हैपेंड। अब वह बताता है कि ऐसा मैंने देखा है, और आपको अगर देखना, हमें लगता है कि फ्रिक्वेंटली अपीयर्स ओनली टू मीट यू, वह आपसे मिलना चाहता है। हैमलेट रेडी हो जाता है, कहता है ठीक है सूली आई विल बी देयर व्हेन द क्लॉक विल स्ट्राइक फर्स्ट। जैसे घड़ी में 1 बजेगा, 1 जैसे बजता है हैमलेट आ जाते हैं। होरासियो हैं MARCEAF मार्सिलस। अब यह 3 लोग हैं। भूत पुनः आता है, हैमलेट आगे बढ़ते हैं। जैसे हैमलेट आगे बढ़ते हैं, होरासियो इनको प्रिवेंट करता है। इनको प्रिवेंट इसलिए करता है कि बीइंग द सुपरनेचुरल एलिमेंट्स ही कैन हार्म टू प्रिंस हैमलेट एंड देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी अप होरासियो। अगर कुछ भी होता है तो दायित्व तो किसका बनेगा, होरासियो का बनेगा। चलिए फिलहाल हैमलेट महोदय इतना देख रहे हैं, सेंसिटिव हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इट इज़ ए रियल घोस्ट, इट इज़ ए घोस्ट ऑफ द रियल माई फादर, यह कौन है। अंततः आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो होरासियो उनको प्रिवेंट करता है, उनको रोकता है। हैमलेट एकदम घबरा जाते हैं, कहते हैं अनहैंड बी जेंटलमैन अदरवाइज आई विल मेक अ लिविंग घोस्ट यू हु विल ट्राई टू फॉरबिड मी, जो मुझे रोकने का प्रयास करेगा उसको मैं जिंदा भूत बना डालूंगा, आप मेरे रास्ते से हट जाइए।
वो हट जाता है, यह जाते हैं बिहाइंड द गार्डन, वहाँ पे इनको समझाता है जो बिल्डिंग के पीछे, वहाँ पे वह भूत इनको पूरा का पूरा मिस्ट्री बताता है, द मिस्ट्री द रीजन्स बिहाइंड द डेथ बताता है। आई वॉज स्लीपिंग इन माई गार्डन व्हेन योर अंकल कम एंड पोस्ट द ड्रॉप ऑफ हेवोना, यह जो हेवोना है अब पॉइजनस प्लांट है, मेरे कान में डाल देता है, इतना तेज़ी से विष का असर होता है कि सोते सोते ही मैं दिवंगत हूँ। हैमलेट के मुंह से खट से निकलता है, वह कहता है यू हैव टू टेक द रिवेंज बीइंग द सिंगल सन, आपको बदला लेना होगा, अदरवाइज माइन सोल वुड बी डैम्ड फॉरएवर हियर, यहाँ पतित आत्मा रहेगी, ऐसे ही हम भटकते रहेंगे। हैमलेट कहता है ओ व्हाट आई हैव टू डू विद द मदर, घोस्ट से कहता है हमें माँ के बारे में क्या करना है। घोस्ट कहता है टू लीव हर ऑन द नेम ऑफ गॉड, उसको ईश्वर के नाम पे आप छोड़ देना। बट आई विल इंक्वायर द मैटर, आई विल चेक द प्रोग्रेस ऑफ द मैटर, मैं बीच में आऊँगा, ध्यान रखना, डोंट बी डल, डोंट बी डल, तुम अलसियाना मत। वह गायब होता है। हैमलेट सोचने लगता है कि यह क्या है। अब देखें, जब हैमलेट की घोस्ट से मुलाकात हो रही है तो उसके साक्षी कौन हैं? मार्सिलस और होरासियो हैं। हैमलेट लौट करके आता है, कहता है इट्स टू स्वेयर ऑन द नेम ऑफ द पॉइंट ऑफ माई स्वॉर्ड दैट यू विल नॉट डिस्क्लोज दिस मिस्ट्री टू एनीवन, इस रहस्य से पर्दा नहीं उठाओगे, तुम लोग किसी को नहीं बताओगे कि मेरी मुलाकात भूत से हुई। दोनों जो है यहाँ पे देखें तो जो दोनों ही बंदे हैं, मार्सिलस हो गया और होरासियो, यह स्वीयर माने कसम खाते हैं। जब यह कसम खाते हैं, अब हैमलेट को थोड़ा बेचैनी होती, उसको समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट इज़ द रियल रीज़न बिहाइंड द मर्डर ऑफ माई फादर, कारण क्या था मर्डर के पीछे, हमें यह समझ में नहीं आता है। अंततः स्टोरी प्रोसीड होती है। अब हैमलेट को लगता है, यहीं से हैमलेट कहता है कि होरासियो फ्रॉम टुडे आई विल परफॉर्म द एंटिक डिस्पोजिशन, यह पहला अवसर है, यह पहला अवसर है जब होरासियो ने प्रिवेंट किया कि नो नो डोंट फेच द मैडनेस, अदरवाइज यू विल लूज द सपोर्ट ऑफ द पीपल बिकॉज नन विल बी कोऑपरेटिव टुवर्ड्स मैड गाई। अरे प्रिंस क्या कर रहे हो राजकुमार, तुम पागल बन जाओगे तो कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाएगा। हैमलेट कहता है नहीं ऐसा नहीं है, आप देखिएगा जो है। अब वो सोचता है कि हाउ टू डिस्क्लोज द मिस्ट्री दैट आई हैव गॉन मैड हियरिंग द ट्रेजिकल डेथ ऑफ माई फादर, किससे मैं बताऊं कि मैं पागल हो गया हूं जब से मैंने पापा की या पिताजी की दुखद मृत्यु का सुना, जब से मैंने जाना। उसने ओफिलिया को इजी टूल चुना क्योंकि वो जानता था कि ओफिलिया इज ओनली अ टॉय इन द हैंड्स ऑफ हर पेरेंट्स, इन द हैंड्स ऑफ हर फादर एंड ब्रदर, वह अपने पिताजी अपने भाई के हाथ का खिलौना है, वह अपने फादर, वो जानता था कभी ओफिलिया मुझसे मिलने आएगा। बाल बिखरा हुआ है, बटन चबा रहे हैं, उल्टा सीधा एक्टिविटीज़ है, ओफिलिया को उल्टा सीधा शब्दों में एड्रेस करते हैं। वह जाके पोलोनियस से बता देती है कि हैमलेट हैज़ गॉन मैड। पोलोनियस पता था हैमलेट को कि जैसे पोलोनियस को पता चलेगा, खट से वह किसको बताएगा, क्लॉडियस को। अंततः मैसेज कन्वेज हो जाता है क्लॉडियस तक। जब क्लॉडियस तक मैसेज कन्वे हो जाता है तो अंततः जो है क्लॉडियस पूछता है पोलोनियस से कि व्हाट कैन बी द रीजन या व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द मैडनेस ऑफ हैमलेट, क्या हो सकता। वह कहता है ड्यू टू द फॉर्मलिंग इन लव, ड्यू टू द एक्सटेसी ऑफ लव, बिकॉज आई प्रोहिबिटेड माई डॉटर टू मेट टू हैमलेट, मैंने मना कर दिया है, मैंने यह भी कह दिया है कि हैमलेट हैज़ लूज्ड हिज फॉर्च्यून, अब हैमलेट के किस्मत में शायद राजगद्दी नहीं, इसलिए तुम मुझसे प्यार मत करो। एंड आई हैव सजेस्टेड टू रिटर्न द लव लेटर्स टू हैमलेट, तुम उनको ले जा करके वापस कर दो। तो परहैप्स एज आई गेस ड्यू टू द फंबलिंग, हो सकता है कि प्यार में धोखा खाने के कारण या इसके कारण वह पागल हो गया हो। पोलोनियस को क्लॉडियस समझाता है नो नो किंग एंड फ्रेंड्स कांट बी मैड ओनली ऑन द नेम ऑफ लव, इट्स द कॉमन मेंटलिटी, इट्स कॉमन क्वालिटी ऑफ द मैन। ये जन सामान्य के लिए महत्वपूर्ण होता है, राजा महाराजा के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है। चले फिलहाल रोजेनक्रांत और गिल्डेस्टन जो कि हैमलेट महोदय के क्लास फेलो हैं, उनको भी राजा और रानी ने बुला लिया है, उनको भी लगा दिया गया है कि टू इंक्वायर अबाउट द मैडनेस ऑफ हैमलेट, इनके पागलपन के बारे में आप पता करें। वह पोलोनियस को लगाता है कि पोलोनियस तुम पता करना। पोलोनियस जाता है, अब थोड़ा स्पीड से बता दिया जा रहा है जिससे कि आपकी स्टोरी पूरा हो जाए। तो पोलोनियस जाते हैं पता करने, हैमलेट एक बड़ी मोटी सी किताब पढ़ रहा। पोलोनियस बहुत दरवाज़ा नॉक करते हैं, हैमलेट कहता कम कम हु आर यू, कहता डू यू आइडेंटिफाई मी, मैं कौन हूँ, आप मुझे पहचान रहे हो। कहता यस यू आर द ग्रेटेस्ट फिशमंगर ऑफ माई कंट्री, आई नो यू फुल्ली, मैं जानता हूँ आप हमारे देश के सबसे बड़े मछली के विक्रेता हैं, मछली के विक्रेता हैं। कहता व्हाट आर यू रीडिंग माई डियर सन, कहता वो
written on the foolishness of the old people। वृद्धों पे लिखी गई एक किताब मैं उसको पढ़ रहा हूँ। अब पोलोनियस आश्वस्त हो जाता है कि रियली ही हैज गॉन मैड बिकॉज ही इज अनेबल टू आइडेंटिफाई मी। वह मुझे नहीं पहचान पा रहा है। यहीं पे हैमलेट कहता है आई एम नॉट मैड बट मैड इन प्रॉप। मैं पागल नहीं हूँ लेकिन पागल बनने की कला में सिद्धहस्त हूँ। देखिए कैसे हाउ ब्यूटीफुली आई बिफोर द पोलोनियस। अ ग्रेट फिशमॉन्गर। फिशमॉन्गर का मतलब मछली का विक्रेता ही नहीं, फिशमॉन्गर का मतलब होता है अ मैन हु ऑलवेज गिव सजेशंस। जो हमेशा सलाह देता है उसको भी फिशमॉन्गर कहता है। चलें फिलहाल अब आश्वस्त हो जाते हैं। इसी दौरान एक घटना घटती है। घटना यह घटती है कि प्लेयर्स आए हुए हैं जो पहले से हैमलेट से परिचित हैं। 4 कैरेक्टर्स हैं। होरासियो ले आता है, हैमलेट से मुलाकात कराता है कि और फेवरेट कैरेक्टर्स ड्रामेटिक पर्सन्स आर प्रेजेंट इन द कॉसल। यह महल में आए हुए हैं एंड दे आर गोइंग टू परफॉर्म एनी रोमांटिक कॉमेडी। कोई इस टाइप का नाटक परफॉर्म करेंगे। हैमलेट बुलाता है और उनको समझाता है नो नो माय डियर ब्रदर यू हैव टू परफॉर्म हियर ट्रेजेडी एज आई सजेस्ट यू। मैं जैसे बताता हूँ वैसी त्रासदी आपको यहाँ पे खेलना होगा। वह बताता है द ट्रेजिकल डेथ ऑफ किंग गोंजांगो किंग ऑफ ऑस्ट्रिया के राजा जो हैं उनकी दुखद मृत्यु पे आपको नाटक खेलना है। उनकी वैसे ही हत्या हुई थी जो उनके छोटे भाई ने उनकी हत्या कर दिया था जैसे हैमलेट की फादर की हुई थी। वह रेडी हो जाते हैं। इन्फॉर्मेशन कन्वे होती है राजा को कि द प्लेयर्स आर रेडी टू परफॉर्म द प्ले बट अकॉर्डिंग टू सजेशन ऑफ हैमलेट। यहाँ क्लॉडियस को यह नहीं पता है व्हाट इज द टाइटल ऑफ द प्ले विच इज़ गोइंग टू परफॉर्म इन हिज कासल। यहाँ पे जो नाटक खेला जाने वाला है। हैमलेट महोदय पहले मदर के बगल में बैठते हैं, अंत में आकर के कॉर्नर पे बैठ जाते हैं मदर के पैरों के नीचे। कहता है माइन प्लेस इज हियर। अब मेरा स्थान यही रह गया है। समझाती है पर्ट्यूट तब भी आकर चेयर पे नहीं बैठते हैं। वह इसलिए बैठता है कि टू कीप अ विजिलेंट आई वो द एक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द किंग एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द पॉइजन इनटू द ईयर्स ऑफ स्लीपिंग किंग। जो राजा सो रहा है उसके कान में जब विष पड़ता है तो क्या असर होता है। जैसे यह दृश्य आता है क्लॉडियस एकदम से सकपका जाते हैं। कहते हैं ड्यू टू हेडेक एंड पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट आई एम गोइंग आउट ऑफ द थिएटर। मैं जा रहा हूँ, मेरा सिर दर्द कर रहा है, कुछ राजनीतिक काम भी है। वहाँ से चले जाते हैं। जैसे चले आते हैं हैमलेट कहता हो यस आई हैव सीन द गिल्टी कॉन्शस। यही है माउस ट्रैप थियरी, यही है प्ले विद इन द प्ले जो नाटक के अंदर नाटक है। अब हैमलेट को विश्वास हो जाता है कि नन बट ही हैज किल्ड माने क्लॉडियस हैज किल्ड माय फादर। फिलहाल यहाँ से जब सब चलते हैं नाटक समाप्त होता है। हैमलेट भी जाते हैं। हैमलेट को लगता है को डियर गॉड व्हाट अ फेट यू हैव गिवन टू मी। ऐसी किस्मत दिया है जिससे हमको बदला लेना है। अगर हम बदला लेते हैं तो इट मीन्स आई एम गोइंग टू मेट द विडो माई मदर अगेन। पुनः उन्हें वैधव्य जीवन प्रदान करना होगा। एक बार चाचा ने उन्हें विडो बनाया, एक बार मैं विडो बनाऊंगा। वह इस चिंतन में डूबा हुआ है। क्लॉडियस गर्टियूड को समझाता है कि गो एंड कंसोल योर सन, डोंट टीज मी अगेन एंड अगेन। मुझे परेशान मत करें, मुझे चिढ़ाने का कार्य मत करें, तुम उसको जा करके समझा दो। यहाँ पे आती हैं महोदया समझाने के लिए। जब हैमलेट उधर से जाता है देखता है कि हिज अंकल इज इंगेज्ड इन प्रेयर, ही इज़ फीलिंग मच डिप्रेशन। वो बड़ी निराशा उसको होती है। वह जो है प्रेयर में इंगेज हैं। हैमलेट महोदय को लगता है अगर इस समय पे हम इनका मर्डर करते हैं तो यह कहीं से भी सूटेबल नहीं होगा। अंततः वो आगे निकल जाता है। अब यह रूम है, यहाँ पे पर्दा लगा हुआ है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर्दा लगा हुआ है। अब अंदर पे जो मदर और सन के बीच कन्वर्सेशन चल रहा है। यहाँ पे छिपे हुए कौन हैं? यह छुपे हुए जो महोदय हैं यह कौन हैं? यह पोलोनियस महोदय हैं। ही वॉज हियरिंग द कन्वर्सेशन बिटवीन द मदर एंड सन। हैमलेट गर्टियूड के बीच कन्वर्सेशन को यह सुन रहे होते हैं। और जो है उसी समय पे हैमलेट के फादर का घोस्ट आता है। ही मॉक्स ऑन द फुलिश एक्शन ऑफ हिज मदर। हैमलेट की माँ के बारे जो फुलिश एक्शन वह कमिट कर रही है कि डोंट टीज योर अंकल, ट्राई टू बिहेव जस्ट लाइक योर फादर। क्या कर रहे हो बेटा, चाचा को ही पापा मानो। भूत हंसता है। द घोस्ट इज विजिबल ओनली टू प्रिंस हैमलेट। वह जो घोस्ट विजिबल होता है किसको होता है? प्रिंस हैमलेट को विजिबल होता है और किसी को घोस्ट दिखाई नहीं देता है। अंततः पर्दा हिलता है। पर्दा हिलता है तो हैमलेट को लगता है वो परहैप्स क्लॉडियस इज हाइडिंग हिमसेल्फ हियर। क्लॉडियस ने अपने को यहाँ छिपाया है। वह तेज़ी से आगे चलता है। अपनी मदर को जितना भी उल्टा सीधा हो सकता है अब शब्दों का प्रयोग करता है।
आगे बढ़ता है, देखता है कि किसी को भागने की आहट आती है, वह तलवार खींच करके या जो खड़ग है उससे मारता है। अंततः मरने वाला बंदा कौन सा है? वह पोलोनियस है। जब पोलोनियस को लग जाता है वह घायल हो जाता है। ही इज़ क्राइंग विथ पेन। गर्टीड वहाँ से भाग जाती है। हैमलेट ने उसको जो दरी चटाई मैटिंग उसमें लपेट देता है, सीढ़ी के नीचे छिपा देता है, रात में उनको दफन कर देता है। अगले दिन हैमलेट को बुलाया जाता है दरबार में और क्लाडियस पूछता है कि वेयर यू हैव रिटन द डेड बॉडी ऑफ पोलोनियस। पोलोनियस की डेड बॉडी को कहाँ छिपाया है? कहता आई डोंट नो। यू कैन सर्च, यू आर द किंग, श्योरली ही वुड बी आइदर ऑन द अर्थ ऑन द कॉसल। आकाश में तो गया नहीं होगा, यहीं होगा। वह कहता है डोंट बी फूल मी, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। यू हैव हिडन द डेड बॉडी ऑफ पोलोनियस, तुमने छिपाया है। वह कहता है बट आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। हो सकता है पृथ्वी पर होगा, नहीं तो आकाश में होगा, स्वर्ग में होगा, नहीं तो नर्क में होगा। जहाँ लायक रहा होगा तहाँ चला गया होगा। हैमलेट को लगता है कि अब मुझसे गलती हो गया। हैमलेट को इंटरनल पिनेंस होता है, पश्चाताप होता है। क्लाडियस रोजेनक्रांत गिल्डेस्टन को लगाता है कि ट्राई टू चेक द रियलिटी बिहाइंड हिज मैडनेस, ज़रा सा देखो यथार्थ क्या है। जब वो हम मिलते हैं तो हैमलेट कहता है हु सेज दैट आई एम मैड, द ईस्ट इज ईस्ट, द वेस्ट इज वेस्ट, पूरब पूरब है, पश्चिम पश्चिम है, कौन कहता है। अब ओफिलिया को बड़ा शाक लगता है। शी सिंग द सॉन्ग ऑफ सारो। जब उसे पता चलता है कि माई फादर हैज़ बीन मर्डर्ड एंड हिज डेड बॉडी इज बरीड सेक्रेटली बट द प्लेस इज नॉट आइडेंटिफाइड, वह स्थान नहीं पता है वह कहाँ दफन है। वह एक्स्ट्रा ब्रूडिंग चिंतन करती है। अब उसके अंदर कहीं न कहीं से देखें कि द सिम्टम्स ऑफ मैडनेस और विजुअल। शी सिंग द सॉन्ग ऑफ सारो, वह दुखद गीत गाती है। हैमलेट महोदय को लंदन भेजने की तैयारी होती है। क्लाडियस को लगता है कि टू डिस्पैच हिम एज सून एज इट इज़ पॉसिबल, इनको जितना जल्दी हो सके यहाँ से फुर्सत कर देना है। वो रोजेनक्रांत गिल्डेस्टन को बुलाता है, उनको एक लेटर देता है और कहता है कि यह लेटर ले जाइएगा, इसमें मैंने लिखा है। गर्ट्यूड से बताता है कि इसमें मैंने लिखा है कि टू ट्रीट टू क्योर द प्रिंस एंड आफ्टर दैट रिटर्न व्हेन ही वुड मैन ऑफ साउंड माइंड, जब साउंड माइंड के मैन हो जाएंगे इनको रिटर्न कर देना। उसको सील कर दिया था। पहले जो सील लगती थी वह अंगूठी में राजा महाराजा के होती थी, हैमलेट के पास भी थी। रास्ते में देखें वहाँ पे जब वह निकलता है तो वहीं पे वह देखता है 14 ब्रास को। 14 ब्रास को देखता है जो कि हुआ गोइंग टू अटैक टू द पोलैंड, वहाँ अटैक करने जाता है। उससे पूछता है व्हाट इज़ द रीजन, तो मिस कमेंट अबाउट हिज फादर। हैमलेट फिर सारे इलाके में डूब जाता है कि आई एम आई ए कावर्ड, आई हैव द कॉज द विल द रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे अभिशाप हो जाता है। रास्ते में जैसे ही ये लोग समुद्र में जाते हैं, जहाज़ पे बैठते हैं, वैसे ही इनको पायरेट्स मिल जाते हैं, समुद्री लुटेरे मिल जाते हैं, जिनको लगता है श्योरली द ट्रीजन इज गोइंग, खजाना जा रहा है। लेकिन जब प्रिंस हैमलेट को देखते हैं तो उन्होंने कहा कि आपके पिताजी ने हमें एक बार क्षमादान दिया था, आप जाइए, हम जो है आपको पे अटैक नहीं करेंगे, नो हार्म टू यू फ्रॉम आवर पार्ट, हमारे पार्ट से कोई नुकसान नहीं है। उसी दौरान हैमलेट को वह लेटर लिफाफा पढ़ने को मिलता है। उसने लेटर को चेंज कर दिया, टू डिस्पैच द प्रिंस जहाँ लिखा था टू डिस्पैच द मैन एज सुन एज द रीच, यह जैसे पहुँचे इनको फुर्सत कर देना, हत्या करा देना। हैमलेट लिफाफा सील करके अंगूठी से वहाँ से गायब हो जाता है। रोजेनक्रांत गिल्डेस्टन को लगता है कि द प्रिंस वाज नॉट सो इम्पोर्टेंट दैन दिस लेटर, यह लेटर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेके जाते हैं। यहाँ निरपराध हत्या हो जाती है। होरासियो यहाँ भी हैमलेट से सहमत नहीं होता है। हैमलेट महोदय लौट करके आते हैं। ऑसरिक देखता है, जाके भाग करके राजा को बताता है कि माई मास्टर माने माई लॉर्ड, द प्रिंस इज रिटर्न सेफली, आपने तो कहा था कोई इंग्लैंड जा रहा है, वो तो लौट चुका है। राजा को बड़ा आश्चर्य होता है, सोचने लगता है कि देन हाउ टू डिस्पैच, कैसे इसकी हत्या कराई जाए। इसी दौरान ओफिलिया दिवंगत हो जाते हैं। 7 फ्लावर्स वर इन हर हैंड, 7 फूल हैं जो कि वह आपको बताया गया 3 लोगों को देती है, वह लिखाए गए अलग अलग। ओफिलिया दफन होती है। हैमलेट उधर से घूमते घामते आता है, होरासियो से मिलता है, डिस्क्लोज एवरीथिंग टू, सब कुछ बताता है। लेकिन होरासियो से कहता है तुम यह मत बताना कि आई मेट टू द प्रिंस, मेरी मुलाकात हुई है। देखता है तो जो किंगली चर्चयार्ड है वहाँ पे कब्र खोदी जा रही, 2 ग्रेव डिगर्स हैं, दे आर सिंगिंग द रोमांटिक सॉन्ग या एंगेज इन रोमांटिक कन्वर्सेशन, यह लोग रोमांटिक कन्वर्सेशन में एंगेज हैं। बिहाइंड डिगिंग द एवरी स्कल,
द डिस्कस अबाउट देम, एक एक खोपड़ी को खोदते जाते हैं, उसके बारे में वह डिस्कशन करते हैं कि हाउ लार्ज हाउ बिग इज़ द स्कल, यह किसी वकील की खोपड़ी, यह राजा की, ऐसे ही खोपड़ी रही होगी अलेक्जेंडर द ग्रेट की, ऐसे ही सीजर की रही होगी। हैमलेट पहुंचता है तो उनको समझाता है कि नो नो माय डियर ब्रदर, हु इज़ गोइंग टू बरी, कौन आ रहा है दफन होने के लिए। वह कहते हैं आई डोंट नो, इट्स आवर ड्यूटी, यह कब्र खोदना मेरा काम है, कौन दफन हो रहा है, कोई न कोई राजघराने का होगा। हैमलेट उनको समझाता है कि ट्राई टू सिंग द मर्सी ऑन द डेथ ऑफ एनीवन, कोई भी मरा हो आपको शोक गीत गाना चाहिए। डोंट बी एंगेज इन द रोमांटिक कन्वर्सेशन, तब तक जो स्कल निकलती है वह किसकी निकलती है, यूरिक की। इट्स द स्कल ऑफ यूरिक, YORIC, यूरिक। हैमलेट को बचपन इसी ने पाला था और कुछ दिनों पहले दिवंगत हो गया था जब हैमलेट 20-22 साल का था। हैमलेट उस खोपड़ी को ले लेता है, हैमलेट शॉक्ड हो जाता है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, मानव कितना देखें, व्हाट अ मोमेंटस लाइफ, अ ट्रांसिएंट लाइफ, ओ डियर गॉड यू हैव गिवन अ ब्रिटल लाइफ टू द मैन, कितना संक्षिप्त जीवन है। एक समय उसको याद आता है यही यूरिक था जिसके गोद में पला बढ़ा, यही यूरिक था जो घोड़ा बनता था, इसके पीठ में बैठ करके चलता था। हैमलेट भावुक हो जाता है, तब से उधर से डेड बॉडी आ रही है। हैमलेट अपने को छिपा लेता है, जब छिपा लेता है तो ओफिलिया महोदया की डेड बॉडी है। ओफिलिया महोदया ने कमिटेड सुसाइड सिंकिंग इन अ स्नेकी पॉन्ड, उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। डेड बॉडी को रखा जाता है, एक जो है पादरी को बुलाया जाता है। पादरी जो भी मंत्र है वह क्रिश्चियन प्ले है हैमलेट, तो वह क्रिश्चियन धर्म का मंत्र पढ़ता है। कहा जाता है कि प्रोटेस्टेंट यह जो पादरी है वही आता है, प्रिस्ट है, मंत्र पढ़ता है। मिट्टी डालने की बात आती है तो सबसे पहले गर्ट्यूड महोदय डालती हैं। वह इच्छा व्यक्त करती हैं, आई होप यू एज माई डॉटर इन लॉ, मैंने सोचा था आप बहू बनेंगी, बट व्हाट्स लॉटेड कांट बी लॉटेड, जो लिखा होता है अंततः वही होता है। उसके बाद क्लाडियस मिट्टी डालते हैं। उसके बाद जब लेयर्टीज महोदय आते हैं तो वह भावविह्वल हो जाते हैं कि बहन तुम्हारे हत्यारे को मैं छोड़ूंगा नहीं। हर हालत में उसी दौरान हैमलेट को नागवार लगता है, वो उपस्थित हो जाता है। जब वो उपस्थित होता है तो दोनों कब्र में कूदने का प्रयास करते हैं। जो है हैमलेट कहता है आई लव ओफिलिया मोर देन 40,000 ब्रदर कोड, व्हाट यू आर स्टेटिंग अबाउट मी, आप उसको क्या प्यार करेंगे, आप क्या बदला लेंगे, मैं उसको उतना प्यार करता था जितने 40,000 भाई नहीं करते थे। क्लाडियस को लगता है ओ डियर गॉड इट्स ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी टू टेक द रिवेंज टू प्रिंस, राजकुमार से बदला लेने की सब सुंदर अपॉर्चुनिटी है। कहता नो डोंट फाइट लियर्टीज टू अ मैड गाई, वह पागल है लियर्टीज, तुम क्यों लड़ रहे हो। दोनों को अलग करता है, लियर्टीज को बताता है कि द प्रिंस इज नॉट ओनली योर एनमी, ही इज ऑल्सो माइन एनमी, वह मेरा भी दुश्मन है, मैं भी उसको डिस्पैच करना चाहता हूँ, मैं भी उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। अंततः एक प्लानिंग करता है, दोनों के बीच ड्यूल की प्लानिंग करता है, द्वंद्व युद्ध की प्लानिंग करता है और एक पॉइजन स्वार्ड देता है। कहता है पॉइजन स्वार्ड रहेगी, कहीं भी बॉडी पे टच कर देना जो है, और जैसे ही जर्किंग लगेगी, ब्लड आएगा, वह डिपार्ट कर जाएगा, दिवंगत हो जाएगा। तो ओस्रिक को कहता है कि जा कर के उसको इन्फॉर्म कर दो। अंततः ड्यूल होता है। एक गॉबलेट माने प्याला होता है, ये ऐसे वाला प्याला, यहाँ तक इसमें जूस भरा हुआ है, ऑन द नेम ऑफ फ्रूट जूस, ले करके वहाँ बैठते हैं। ड्यूल बिगिन होता है। जब पूछती है गर्ट्यूड व्हाट इज इट, तो कहता है फ्रूटफुल जूस फॉर माई सन, बेटे के लिए है, जब थक जाएगा तो उसके पीने को दूंगा। द्वंद्व युद्ध होता है फर्स्ट राउंड में। अंततः विजेता कौन होता है, विजेता होता है हैमलेट। गर्ट्यूड महोदय का गला सूखता है, ब्रेवो वेल डन माई सन, बहुत अच्छा किए। वह जो है एक घूंट पीती, जब पीती हैं तो वह पॉइजन था, पीते ही मुंह से झाग निकलता है, गिर जाती हैं, चिल्लाती हैं पॉइजन माय डियर सन, इसमें तो विष है बेटा, विष है, डोंट ड्रिंक इट, इतने में गिर जाती है। क्लाडियस को लगता है शी हैड डिस्ट्रॉयड एवरी माई प्लानिंग, सब कुछ इसने सत्यानाश कर दिया। तब तक में हैमलेट के शरीर में भी उस तलवार से घाव हो गए जिसमें पॉइजन लगा था, और लियर्टीज के भी हो गए। क्लाडियस भागने का प्रयास करता है, हैमलेट पीछे से उसको मारता है, वह गिर पड़ता है। जो भी रिमेनिंग पॉइजन है प्याले में उसके मुंह में डालता है, वो भी दिवंगत हो जाता है। हैमलेट लियर्टीज को बताता है कि माय डियर ब्रदर व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड द डिफरेंट मर्डर्स, आप कारण देख लो, दिस इज़ द मैन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। लियर्टीज को कहता है हो सके तो माफ़ करिएगा। लियर्टीज कहता है यस आई नो, दिस इज़ द विलेन, दिस इज़ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड एवरी डेथ। यहाँ मृत्यु के पीछे, हर एक मृत्यु के पीछे जो जिम्मेदार है वह कौन है, यह
होरासियो को हैमलेट संबोधित करता है। द रेस्ट इज साइलेंस, एवरीथिंग इज फुली अवेयर ऑफ यू, यू आर फुल्ली अवेयर अबाउट एवरीथिंग व्हाट हैपेंड द कंट्री या व्हाट हैपेंड विद मी टू टेल द पीपल ऑफ द कंट्री। यहाँ मैं आपको 2 दायित्व दे रहा हूँ मेरे बारे में। द रेस्ट स्टोरी, अब मैं साइलेंट हो रहा हूँ, जो स्टोरी है आप सबको बता देना। और फोर्टिनब्रास अभी रिटर्न करेगा। फोर्टिनब्रास के साथ मेरे फादर ने अन्याय किया था। ही हैज़ मॉर्गेज हिज ऑल द प्रॉपर्टी एंड किल्ड हिज फादर। उसके पिता की दृष्ट होती है मृत्यु जो होती है बैटल में, तो उसको क्षमा करने के लिए उससे कहिएगा कि मैंने उसको डेनमार्क की गद्दी दे दिया है। मेरी जो निजी संपत्ति है आप उसके ओनर बनिएगा। यहीं पे नाटक समाप्त होता है। तो जो बरियल होता है हैमलेट का वो फोर्टिनब्रास संपादित करता है। उसके बाद एक ऊंचे मचान पे देश की जनता को होरासियो महोदय संबोधित करते हैं कि व्हाट एंड हाउ हैपेंड दिस थिंग्स, का क्यों कैसे यह घटित हुई, यह सब बताते हैं और यहीं पे नाटक समाप्त हो जाता है। तो चलें देख लें वह प्रश्नों की परंपरा जो बंद कर दी गई थी। तो बंद जो कर दी गई थी इसलिए कि आप जल्दी आ रहे थे कुछ ज़्यादा, तो मुझे लगा, लेकिन फिर जो आप लोगों का रिक्वेस्ट है उसके कारण आई हैव चेंज माई आइडिया, जो विचार था उसको बदल दिया गया। तो प्रश्न आपको यहाँ पे 5 लिख दिए जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप भी पेशेंस बनाए रहें। इतना हल्का मत पढ़ के परीक्षा में बैठें कि अंततः आपको पछताना पड़े। मेरा यही आपसे कहना है, यही निवेदन है। वैसे आपकी मर्जी है, जिनको लगता होगा कि इज़ टेकिंग मच टाइम, तो मेरे अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि मैं 1 घंटे में एक नाटक पूरा कर सकूं, क्योंकि कभी हमने व्यावसायिक तरीके से नहीं पढ़ा। मैक्सिमम मैंने पढ़ने का प्रयास किया है, चाहते हैं मैक्सिमम थिंग्स आपको दें। थोड़ा सा आप भी पेशेंस बनाए रखें। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको दिए जाते थे, बताया गया कि बीच में बंद कर दिए गए थे, आप उनको नोट कर लीजिए। पहला है शेक्सपियर हैज मेनली टेकन द सोर्स ऑफ हैमलेट फ्रॉम। फर्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर हैज मेनली टेकन द सोर्स ऑफ हैमलेट फ्रॉम, यह किससे लिया है। दूसरा, हु वाज बेले फॉरेस्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है हु वाज BELLEFOREST, यह सब आपको बताए गए हैं। नेक्स्ट है हुज नेम वाज फेंजान, हुज रियल नेम वाज FENGON, N है फेंजान। नेक्स्ट, ओफिलिया कंटेन्स, ओफिलिया OPHE contains a flower in her hands, yeah, at the time of death, at the time of SUICID, suicide, what was it, यह क्या था, या what was the name of the flower, how many flowers Ophelia distributes to others, how many FLOW, how many flowers Ophelia distributes to others, DISTRI distributes to others। तो आज के यह प्रश्न हैं, इनका उत्तर आप तलाशिएगा, हो सके तो हमें भेजिएगा। हमें भेजना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि आप अपने पास रखिएगा, याद करिएगा। शेक्सपियर हैज मेनली टेकन द सोर्स ऑफ हैमलेट फ्रॉम, कहाँ से लिया है। दूसरा, हु वाज बेले फॉरेस्ट, यह कौन था। हुज रियल नेम वाज फेंजान, किसका था। ओफिलिया कंटेन्स अ फ्लावर इन हर हैंड्स एट द टाइम ऑफ सुसाइड, व्हाट वाज इट्स नेम, या व्हाट वाज इट। हाउ मेनी फ्लावर्स ओफिलिया डिस्ट्रीब्यूट्स टू अदर्स। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, बाय ऑल ऑफ यू।